लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अच्छा एक बात बतानी थी। शीतल ने अपनी जॉब छोड़ दी है। मुझे भी आज ही पता चला। क्या? हाँ, वो कह रही थी कि उसे हाउसवाइफ बनकर सेटल होना है और हॉस्पिटल का वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से चीजें संभालने में उसे मुश्किल हो रही है, ऐसा उसने मैनेजमेंट से कहा। अगर तुम उसे कन्विंस करोगे तो शायद वो अपना फैसला बदल दे। वो क्या है ना कि मैनेजमेंट भी उसके जैसे अच्छे डॉक्टर को खोना नहीं चाहते। सच में? इस हफ्ते सरप्राइज देगी ऐसा कहा था, पर ये तो सरप्राइज पे सरप्राइज देती जा रही है। लगता है मुझे उससे मिलना चाहिए। मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ, पर फोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। जॉब छोड़ने का इतना बड़ा फैसला लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ? क्या हो गया? सॉरी राजेश, मुझे जाना होगा। बाद में मिलता हूँ। क्या हुआ सर? इतनी रात को आपने बुलाया? उस रात वाली गाड़ी का कलर यही था ना? हाँ सर, यही है, ऑरेंज कलर। गाड़ी को थोड़ा आगे लो। ये क्या सर? ऑरेंज कलर रेड में कैसे बदल गया? बहुत वक्त से हम गलत जा रहे थे। जिस रास्ते हमें नहीं जाना था उस रास्ते पर हमने काफी वक्त बिगाड़ दिया है। तुमने जो देखी थी वो रेड कार थी। सोडियम लाइट के इन्फ्लुएंस में वो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही थी। यही वो कार थी क्या? नहीं सर। तो क्या ये कार थी? हाँ, यही थी। यही कार है, 100% सर। सीसीटीवी फुटेज को हैक कर दिया गया है सर। विल कीप यू पोस्टेड। सर, ओके फाइन, थैंक यू सर। मेट्रो स्टेशन वाले बंदे के ब्लड सैंपल नहीं मिले सर। कंपनी से बायर्स की लिस्ट निकलवाओ। रेड कलर ब्रेजा किसने खरीदी चेक करवाओ। ओके सर। इस लिस्ट में से जो डॉक्टर्स हैं उन्हें चेक करो और पॉसिबल सस्पेक्ट की लिस्ट मुझे भेजो। यस सर। प्रोपोफल सोर्स को ढूंढो और मुझे बताओ। ओके सर। ओके। उसके बारे में और कुछ याद आ रहा है? राइट आई के पास एक तरीके का स्ट्रेस मार्क था सर। सर बैठो सर, बैठो। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से बताओ। सर, अब तक हमारे हाथ ये लगा है सर। हेलो। हाय अविनाश, कैसे हो? बढ़िया सर। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? कल सुबह तक सर। मेट्रो सीसीटीवी फुटेज के लिए रुके हैं सर। उसे चेक करने के बाद ही बता पाऊंगा। बहुत अच्छा, काम जल्दी खत्म करो, ठीक है? हेलो अविनाश। हाँ अभिषेक। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ पर्सनल बात बतानी है। नवरंग ब्रिज के पास आ जाओ। आ रहे हो ना? 15 मिनट में आता हूँ। ठीक है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ अविनाश, तुम जो हिट एंड रन केस हैंडल कर रहे हो उसकी विक्टिम और मैं जो मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ उसकी विक्टिम अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैं तो सच जान गया, लेकिन अब तुम भी जान जाओगे। पर मैं जो बात तुमको अब बताने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्टिम श्वेता ने मरने से पहले जिसे लास्ट कॉल किया था वो तुम्हारी वाइफ शीतल थी। क्या? वो दोनों एक दूसरे के रेगुलर टच में थे। मुझे लगता है कि शीतल तुमसे जरूर कुछ छुपा रही है। उस रात शीतल ने फोन पर मुझसे बहुत ही कैजुअल बात की थी और इस बारे में तो उसने मुझसे कोई भी बात नहीं बताई थी। कभी कभी वो मूडी जरूर होती है, लेकिन कभी भी वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं होती। उसका फोन अभी तक नॉट रीचेबल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया होगा? नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है उसका फोन? सर, जो केस अविनाश हैंडल कर रहा है और जो केस मैं हैंडल कर रहा हूं वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप ये केस भी अविनाश को ही हैंडल करने दीजिए। हेलो सर। अविनाश, हाँ सर। तुम्हें एक फाइल भेज रहा हूँ, इस केस को तुम हैंडल करोगे। ठीक है सर। विक्टिम श्वेता ने मरने से पहले जिसे लास्ट कॉल किया था वो तुम्हारी वाइफ शीतल थी। एक्सक्यूज मी सर, शीतल ड्यूटी पर है क्या? उन्होंने तो एक हफ्ते पहले ही रिजाइन कर दिया है।
इस बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? एक ही जगह पर बॉडी के पीसेस मिले हैं। हत्यारा बॉडी को छुपाना नहीं चाहता था। वो जानबूझकर इस मैटर को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। मैं शर्त लगाता हूँ ये बदले के लिए किया गया है। इतनी बेरहमी से कोई किसी को नहीं मारता। ये जरूर कोई सन की होगा, ये पक्का है। डिटेल पोस्टमार्टम के हिसाब से स्कल फ्रैक्चर की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया है। और इतना ही नहीं, मुंह और कान को काटा गया है। बात यहीं पर नहीं रुकती, किसी ने जोर से उसके सिर के ऊपर मारा है। हत्यारा कम से कम 6 फुट लंबा होगा, नहीं तो विक्टिम अपने घुटनों पर होनी चाहिए। अगर रोड पर इसे चोट लगी होती तो शरीर के ऊपर मिट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन शरीर के ऊपर आटा मिला है। इसका मतलब यह है कि घर में मर्डर हुआ है। सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ड्राइवर के पास निधि का नंबर नहीं था, तो उसे उसका नंबर कहाँ से मिला? ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। निधि ड्राइवर से एक ही बार मिली है, उसके बाद भी समथिंग इज मिसिंग। निधि, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दिन जब तुम गाड़ी से उतरी थी तो वहां पर तुम्हारा आईडी कार्ड या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर छूट गई थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है? फार्म हाउस से वापस लौटते वक्त सिद्धार्थ के कमरे में रखी मेरी डायरी को मैं अपने साथ वापस लाई थी और मेरा नंबर मेरी आईडी कार्ड में लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, दूसरी बार मुझे कॉल करने वाले आदमी को मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसे सिद्धार्थ के बारे में कैसे पता? शायद उसे मेरी डायरी मिल गई होगी। उस ड्राइवर की आवाज में और दूसरी बार कॉल किए आदमी की आवाज में बहुत ज्यादा फर्क है। सो वही ड्राइवर वॉइस चेंज करके बात कर रहा होगा या फिर किसी और से बात करवा रहा होगा। ये दोनों केस अलग हैं, फिर भी इन दोनों केस के बीच कोई तो लिंक जरूर है। निधि को बिठाने वाला गाड़ी का ड्राइवर निधि को किसी और जगह से पिकअप करता है और श्वेता की मौत भी उसी वक्त होती है। ये ड्राइवर और मर्डरर कहीं दोनों एक ही आदमी तो नहीं है? श्वेता का घर वही है जहाँ पर टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ है। निधि का आईडी कार्ड और डायरी भी शायद उसी गाड़ी में गिर गए होंगे जिस गाड़ी से वो ट्रैवल कर रही थी। इसका मतलब हत्यारा जिस चीज के पीछे है वो चीज निधि के पास है, ऐसा सोचकर वो इसका पीछा कर रहा है, यानी ब्लैकमेल कर रहा है। मोस्टली श्वेता के पास शायद कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो शायद उस रात को एक्सीडेंट के वक्त निधि के पास आ गया होगा। हत्यारे से बच के भाग रही श्वेता का उसी कार से एक्सीडेंट हो गया होगा जिसमें निधि बैठी थी। अभी भी कुछ तो छूट रहा है। सर, नंदन सर, आपने बुलाया था। बैठो। ये यहाँ क्या कर रहा है? मई 13 की रात को शीतल ने तुम्हें कॉल किया था। तुम उसे कब से जानते हो? नहीं जानता सर, इसने एक मैसेज देने के लिए कॉल किया था सर कि दरअसल मेरा एक फ्रेंड बारिश में भीग रहा है तो उसे पिक कर लो। कौन सा फ्रेंड? यही तो है सर। सर, मुझे अभी भी याद आया, जब मेरी बाइक खराब हो गई थी तब उनकी गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई। मैंने उनसे लिफ्ट भी मांगी। मिस्टर, मैंने आपके लिए गाड़ी नहीं रोकी है, मुझे एक्चुअली एक फोन कॉल करना था, इसीलिए गाड़ी रोकी। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे फ्रेंड को फोन करके मेरी हेल्प करने के लिए कहा। उसके बाद वो वहां से निकल गई। किस तरफ? एयरपोर्ट साइड। सर, जब मैंने उससे लिफ्ट मांगी तब वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। उस गिफ्ट को मैंने ऑलरेडी कुरियर कर दिया है। गिफ्ट कुरियर कर दिया है? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रही थी। गिफ्ट? इसका मतलब शीतल श्वेता से मिलने ही जा रही थी और तब से उसका फोन नॉट रीचेबल है। मतलब शीतल भी किसी मुसीबत में हो सकती है। निधि, उस रात जो हुआ उसे एक बार फिर से याद करो। उस कार से उतरते वक्त तुम्हारे पास कोई बैग था? यस ऑफ कोर्स। वो बैग कहाँ है अभी? उस रात को जब मैं वहाँ पर गिरी तो अरे वहाँ कोई है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ, रुक रहा हूँ। आप ठीक तो है ना? तुम ठीक आपका हो? बैग मैंने पकड़ा। क्या हुआ? आप गाड़ी में बैठिए। वो बैग रोड पर गिरा था। आई थिंक सो। नहीं तो बैग रोड पर कैसे मिलता? और शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा बैग और उस रात एक्सीडेंट हुई उस लड़की का बैग दोनों शायद आपस में एक्सचेंज हुए हो। दोनों के बैग एक जैसे हो तो शायद पता ना चला हो। मुझे नहीं लगता। उस घटना के बाद मैंने अपना बैग चेक ही नहीं किया। पहली बार उसे कैरी कर रही थी। खैर, पहले अपना आईडी कार्ड चेक करती हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ? श्योर। ये छोटा पर्स तुम्हारा है क्या? पर्स? नहीं तो सर। Are you sure? हाँ।
निधि, तुम्हारा शक सही था। तुम्हारी रिपोर्ट की गई वो हिट एंड रन केस मेरी वाइफ शीतल का है। व्हाट? हे भगवान, सर उसे क्या हुआ था जब उसे गाड़ी ने उड़ाया था? वो जिंदा थी क्या? हो सकता है उन्हें थोड़ी चोट लगी हो सर। शीतल की डायरी पढ़ने के बाद उसके हॉस्पिटल में चल रहे मेडिकल माफिया, टारगेट सिस्टम के बढ़ते प्रेशर को मैं समझ गया था। ना ही बीमारी की कमी है और ना ही बीमार पड़ने वालों की, और फिर भी कहते हैं कि ट्रायल के लिए सब्जेक्ट्स नहीं है। अब ये डॉक्टर लोग जो ये बात कहते हैं, आप लोग यकीन कर पाओगे क्या? फार्मास्यूटिकल्स की टर्नओवर बढ़ाने के लिए और लोगों को लूटने के लिए हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए सर। तो तुम्हारे हिसाब से हमें कितने मेडिकल प्रोसीजर्स करने चाहिए, बोलो? हाँ, 100 से भी ज्यादा। उसमें भी पेशेंट्स इतने टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं पता नहीं होता है, और जरूरत ना होने पर भी हम करवाते हैं। तो तुम क्लिनिकल ट्रायल्स को गलत कह रही हो। डॉक्टर संतोष, डॉक्टर शीतल क्लिनिकल ट्रायल्स पर उंगली नहीं उठा रही हैं। ये यस, ट्रायल कंडक्ट करने के लिए कम से कम एथिकल प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपने जिन पर टेस्ट किया था वो सारे पेशेंट्स अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, या कैसे जी रहे हैं, या जिंदा लाश बने हुए हैं, बताइए। अगर फैसिलिटी ज्यादा देंगे तो फिर आप ही बताइए, कॉस्ट बढ़ेगा ही ना, उसमें लूटना कहाँ से आया? मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज अगर जरूरत हो तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम है ना बताने के लिए। आप इसके लिए हमें फोर्स मत कीजिए सर। हमने इतने पैसे इन्वेस्ट करके इतनी मशीनरी लगवाई है तो उनका यूज होना चाहिए ना। करेक्ट सर। जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो रिटर्न तो आने चाहिए। ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। सही है सर, पर किस पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए ये बताने वाले आप कौन हैं? डॉक्टर हैं? ये मेंबर हैं हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, ये जो बोलेंगे वही होगा, समझी आप? मैं यहाँ काम करती हूँ डॉक्टर के हैसियत से, ना कि नौकर के। कुछ बिजनेसमैन की वजह से मैं अपने जमीर को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर शीतल, आप अपनी हद पार कर रही हैं। सर प्लीज स्टॉप दिस आर्गुमेंट। ये हॉस्पिटल है, कोई बिजनेस का ऑफिस नहीं है। डॉक्टर शीतल की कही बात को कंसीडर करने के बाद ही हम आगे कदम रखेंगे। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ, उसके मेन रीजन है डॉक्टर राजेश, और इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट। मैं जानता हूँ डॉक्टर शीतल, लगता है कि आजकल अच्छा इंसान होना ही गलत है, जिसे बाकी लोग कमजोरी समझते हैं। हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए। चलो चलते हैं।